धरने में उपस्थित मेरे मजदूर किसान भाइयों और बहनों, अनशनकारी साथियों, सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रखे हुए मेरे साथी ईश्वर मोर और उनकी टीम, अपने बीच में पहुंचे हुए साथी विकास सिंह सर और उनकी टीम, अपने यहाँ के संचालन कमेटी और संचालन कमेटी के आगू मेरे साथी सतबीर पहलवान, जितने भी उपस्थित हमारे साथी जहाँ कहीं भी बैठे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबसे पहले तो बहुत ही खुले मन से आपको हार्दिक बधाई देते हैं। किसी भी तरह का मौसम, चाहे सर्दी का था, बीच में बहुत तपती हुई गर्मी थी और 3 दिन से लगातार बारिश है, उन सब की परवाह किए बिना आप बहन भाई लगातार अपने आंदोलन को तेज करते हुए धरने प्रदर्शन, चाहे वो टोल पर है चाहे कहीं और जगह है, लगातार पहुंच रहे हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। उसके लिए खुले मन से आप सबको बधाई देते हैं साथियों। दूसरा, मुख्य रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने एक बराबर संसद चला रखी है और उस संसद में हमारी बहनें खटकर टोल से भी गई, बद्दोवाल टोल से भी गई, और हो सकता है कुछ बहनें ऐसी भी हों जो इन दोनों टोल से अलग किसी संगठन के मार्फत पहुंच रही हों। बड़ा गर्व महसूस हुआ साथियों उस संसद की कार्रवाई को सुनते हुए। हमारी बहनों ने ऐसे सबूत और प्रमाण और उत्तर दिए जैसे उसमें चुने हुए सांसद भी नहीं दे पाते। वो हमारी बहनें भी बहुत बधाई की पात्र हैं और हमारे पुरुष साथी लगातार जा रहे हैं। एजेंडे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, उन पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि समय का अभाव है। साथी विकास दूर से आए हैं, वापस भी जाना है, लेकिन एक मुद्दे पे मैं जरूर बात करना चाहूँगा। पहला दिन का जो मुद्दा था, पहले 2 दिन का एपीएमसी कानून का था और राज्यों के द्वारा बना कानून था। आज तक 82 साल पहला चौधरी छोटू राम जब पंजाब सरकार में मंत्री थे तब बना था। केंद्र सरकार को उसको खत्म करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने अतिक्रमण करते हुए इस कानून को रद्द किया। ये किसानों से सहन होने वाली बात नहीं है। दूसरा, जो ये कॉन्ट्रैक्ट खेती है, उस पर 2 दिन से चर्चा रही है लगातार, और जो एक कानून हमारा असेंशियल कमोडिटी बना था, आवश्यक वस्तु अधिनियम, एक स्टॉक के द्वारा कितनी चीजें कोई बड़ा से बड़ा व्यापारी रख सकता है, इनको खत्म किया गया और उसके परिणाम आने शुरू हो गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहूँगा। आज तक 50 साल पहला असम के छोटे छोटे किसान चाय पत्ती के बाग लगाए हुए थे, किसी का 1 बीघा, किसी का 2 बीघा, किसी का 5-10 बीघा। और जैसे ही चाय खरीदने वाले व्यापारी वहाँ पहुँचे, उन्हें देखा कि ये बड़े भोले लोग हैं। उन्हें कहा, भाई तुम्हें जो बढ़िया में क्यों पड़े हो, बारिश में टपके हैं, सर्दी नहीं रोक सकती। वो किसान कहने लगे, बाबूजी क्या करें, मजबूरी है, गरीबी ने तंग कर रखे हैं। बोला, तुमने तंग होने की जरूरत नहीं, चाय पत्ती के पत्ते तो सारे मन्ने दे देख रही है, ले 50,000 रुपये, एक पक्का घर बना ले। उस किसान ने पक्का घर बना लिया 50,000 रुपये लेकर, और यह प्रोसेस एक बड़ा रूप लेंदा गया। व्यापारी उसकी चाय पत्ती भी खरीदता रहा
लेकिन 50,000 रुपये दिन रात बढ़ते गए और कर्जा लाखों में बदल गया। और आखिर में जब उस पर टोक होनी शुरू हुई, वो कहता है बाबूजी मैं सारी पैदावार तो आपको ही दे रहा हूँ। बोला फिर मैं क्या करूँ, उतना ही तेरा खर्च हो जाता है, ना मेरा मूल आया ना मेरा ब्याज आया, अब मुझे तो पूंजी दो मेरी। आखिर में वो किसान कहता है बाबूजी ये 2 बीघे है मेरे पास, आप इसको ले लो और किसी को बताना मत, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं आपके ही खेत में मजदूरी करता रहूँगा। बोला ठीक है, ये मेरा नाम करवा और तेरी मजदूरी पक्की। और उस प्रोसेस में आज हालत ये साथियों, आसाम के किसान के पास 1 फुट भी नहीं बचा, भीगे तो दूर की बात है। आज नहीं तो कल ये कॉन्ट्रैक्ट खेती इस देश में लागू हो जाती है, अपने को ये पता भी नहीं लगेगा कि अपनी ज़मीन किस दिन उन साहूकारों के पास चली गई। और मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा, इसमें भी कई बार मैंने बात रखते हुए जगह जगह बोला है, आपके टोल पे भी शायद एक दिन बताया था। 2017 तक के आंकड़े सरकार ने छापे थे और अपना पूरा हरियाणा के मजदूर किसानों ने बैंक का 10,066 करोड़ रुपये कर्ज देना था 17 में, 4 साल पहला। और पूरे हिंदुस्तान के किसानों को मजदूरों को मिलकर बैंकों का कर्ज देना था 4.5 लाख करोड़ रुपये। ये बातें 17 के आंकड़े कई बार रखे गए, लेकिन 17 के बाद सरकार ने आंकड़े नहीं छापे क्योंकि आंकड़े खतरनाक थे। और अब परसों खुलासा हो गया संसद में, जब एक एमपी ने ये पूछा राज्य मंत्री से आज की तारीख में किसानों की तरफ बैंकों का कितना बकाया है। मंत्री ने जवाब दिया, बाकायदा लिखित है, पार्लियामेंट के पटल पर है, 16,80,000 करोड़ रुपये किसान और मजदूरों की तरफ देश के बैंकों का बकाया है। 4 साल में सोचिए ये कर्ज 4 गुना हो गया। और हरियाणा का आंकड़ा पूछा और भी ज़्यादा खतरनाक है, जहां में 4 साल पहला 10,066 करोड़ रुपये बैंकों के देने थे, आज की तारीख में 78,311 करोड़ रुपये बैंकों के हरियाणा के मजदूर और किसानों ने देने हैं। अब आप ये मानेंगे कि बार बार किसान मोर्चा यूं क्यों कहता है कि किसानों को कर्ज मुक्त करो, और अपना में तो बहुत साथी नहीं कहे सारा देश का कर्जा भी माफ हो रहेगी कदे। मैं आंकड़ों के द्वारा ही बताना चाहता हूं, केंद्र की सरकार ने बड़े साहूकारों के 17 लाख करोड़ रुपये बट्टा खाते गेड़ दिए, जिसको एनपीए कहते हैं अंग्रेजी में। वो कदे भी बैंकों के पास वापस नहीं आएंगे। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 17 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा हैं या 16,80,000 करोड़ रुपये ज़्यादा हैं? करोड़ों लोगों के तो 16,80,000 रुपये माफ नहीं हो सकते, लेकिन मुट्ठी भर लोगों के जिनकी संख्या हजारों में भी नहीं है, सैकड़ों में है, उनके 17 लाख करोड़ रुपये सरकार बट्टे खाते डाल सकती है। इसके अलावा मैं एक आंकड़ा और आपके बीच में रखना चाहता हूं। हम ये कहते हैं कि आपने वायदा किया था यदि मोदी की सरकार आवेगी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, इसी पर मैं कहता हूं वोट दिया था। यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है C2 फार्मूले के तहत 50% लाभ के साथ, आज हमारी, मैं एक फसल का उदाहरण देता हूं आपको, बाकी फसलों को भी जोड़े जा सकते हैं। गेहूं का उदाहरण दे रहा हूं मैं। 1975 बिकने वाली गेहूं 3 साल पहला 3,500 रुपये क्विंटल बिकनी थी। कम से कम 1500-1600 रुपये क्विंटल का हमें नुकसान हो रहा है। और जब इस नुकसान की जोड़ करते हैं
या मेरे कुछ रिटायर साथी बैठे होंगे, हो सकता है वर्तमान के भी कर्मचारी हों। यहाँ मैं खुद एक कर्मचारी रहा हूँ। हमारा डीए बंद कर दिया था, अब बहाल हो गया, इस महीने की 1 तारीख से मिलेगा। लेकिन हम कहते हैं कि हमें 2 साल का एरियर भी दो बकाया, और वो सरकार ने आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। क्या किसान का बकाया सरकार नहीं देगी? पिछले 8-10 साल में सरकार की तरफ हिंदुस्तान के किसानों का 45 लाख करोड़ रुपया बकाया है। यदि स्वामीनाथन के C2 फार्मूला 50% के साथ जोड़ करके गणना की जाए, हम कहते हैं कि हम कर्ज माफी का सवाल नहीं करते। हम नहीं कहते कि हिंदुस्तान के किसान को कर्ज मुक्त कीजिए, हम कहते हैं हमारे साथ बैठकर हिसाब कीजिए। 45 लाख करोड़ रुपए हमें आपसे लेने हैं। आपके बैंकों ने 16,80,000 रुपए हमारे से लेने हैं। 28,20,000 करोड़ रुपया हमारा सरकार की तरफ फिर भी बकाया रहता है, हमें वो दीजिए। और ये आंदोलन इन सब बातों का संकेत कर रहा है साथियों। सरकार केवल इस मुगालते में होगी क्या ये गर्मी में नहीं गए तो अब चौमासे में चले जाएंगे, चौमासे में नहीं जाएंगे तो मच्छर का सीजन शुरू हो गया, मच्छर इन्हें भगा देंगे। लेकिन इस देश का किसान मल्टीपल है, ये एक तरह का काम नहीं करता। जो किसान खेत में हल जोत रहा वही बाड़ी के पेड्डे भी ठाण लग रहा, वही किसान बिजली का बटन दाब के पानी भी देने लग रहा, वही किसान नहर का पानी है तो नाका तोड़ के पानी लेने लग रहा, वो अपने बौद्धों के लिए भैंसों के लिए चारा भी काटने लग रहा, बुग्गी लेके उसे जान भी लग रहा। हम गांव में भी रहेंगे, जैसे मेरे साथियों ने रिपोर्ट की 3 गांव में गए, वहाँ की लोकल कमेटी का गठन है। मुझे नहीं पता आप कर का है या ना कर का है, करिए। यदि हमें लोकल कमेटी का गठन नहीं किया तो बहुत घाटा में रह जाएंगे, क्योंकि हमारे आंदोलन की जड़ गांव में है। जितना मजबूत आंदोलन गांव में होगा, देश में उतना ही मजबूत आंदोलन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि गांव से ही लोगों ने टोल पाना है और गांव से ही लोगों ने बॉर्डरों पर जाना है। ये कमेटियां 36 बिरादरी की हों, अपना हिसाब किताब रखें, कम से कम महीना में एक बार सारा गांव ने इकट्ठा करके उसका हिसाब लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। ये काम यदि हम करेंगे तो हम इन कृषि कानूनों का भी वापस कराएंगे। अब MSP पे कानूनी गारंटी भी लेंगे। ये झूठे मुकदमे हमारे बच्चों पर, किसानों पर बनाए गए, उन्हें वापस भी कराएंगे। बिजली बिल 2020 रद्द होगा। और एक बात को साथियों जोड़े करो, हर वक्त बोले करो, जब हम ये कहते हैं मजदूर, किसान, महिला एकता, तो उनके मुद्दे भी उठाए जाने चाहिए। श्रम कानून 44 थे देश में, सरकार ने रद्द करके केवल 4 रख दिए। अब 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है, मालिक चाहे तो 14 घंटे ड्यूटी ले सकता है, 12 घंटे की सरकार ने छूट दे दी। न्यूनतम वेतन 26,000 बनता है, मालिक चाहे तो 8,000 रुपये में आपको काम ले सकता है। कोई न्यूनतम वेतन की शर्त नहीं रही। और कौन काम करता है? ये जितनी भी कंपनी है उनमें अब सबके बच्चे गए हुए हैं। एक सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा साथियों। समय का अभाव है, बात तो ज़्यादा रखना चाहता था मैं, लेकिन रख नहीं पाऊंगा। अपने हर गांव में थे 5-5, 10-10 और बड़े गांव में थे 20-20, 30-30 बालक। गुड़गांव में, नोएडा में, कहीं और दूसरी जगह, गाजियाबाद में या अपने मोहाली और पंचकुला में बालक कंपनियां का नाम पे उड़े जा रहे हैं। 20,000 रुपये वेतन देते हैं, 10,000 रुपये बिचौले खा जाते हैं और 10,000 उसका हाथ में पकड़ा दे हैं। अगर है फ़ोन करे, बाबू यह कंपनी छोड़ का हूँ मैं, क्योंकि इन्हें 10,000 रुपये दिए मेरा खर्चा नहीं चलता। और मार बाबू सामने बतला में बोले न्यू कर 5,000 रुपये किसी अड़ती उड़ती लेकर और बेच दे, छोरा गुजारा हो जाएगा।
और अपनी फलाना गांव में बात चल रही है, इसका रिश्ता हो जाएगा, गया पाछे देखी जाएगी, जावागा बिक जाएगा, नहीं जावागा नहीं सही। कितने दिन चल रहा यू काम? आपने तनके काम करना पड़ेगा साथियों। इसलिए ये अपील है, शर्म कानूना की बात भी गले जोड़े करो। अपना उन बच्चों का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी अपने मांग पत्र में सम्मिलित करना है। तो साथियों, मैं क्योंकि समय का एक दबाव है, 2 नारे लुआ का अपना स्थान लेऊंगा, लेकिन ये गंभीरता से सोचिए, हम सरकारों से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं और इस हक को देना पड़ेगा। आज देंगे, कल देंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो मैं 2 नारे लुआ का अपना स्थान लेऊंगा। मजदूर किसान महिला एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान महिला एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तीनों कृषि कानून रद्द करो, तीनों कृषि कानून रद्द करो, MSP पे कानूनी गारंटी दो, बिजली बिल 2020 रद्द करो, झूठे मुकदमे वापिस लो, शर्म कानून बहाल करो। और आत्मविश्वास का नारा है साथियों, उसे बोल के मैं अपना स्थान लूंगा। वो है अपना लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।